आखिरकार जरूरत घर की दाल रोटी की ही पड़ती है ना। आना घर की दाल रोटी के पास ही पड़ता है। कौन सी दाल रोटी जो भाग गई है, जो कहीं ना कहीं दाल कुकर से उफन गई है और वैसे भी मतलब जो घर की गृहिणी होती है, पत्नी होती है, बहू होती है, वो दाल रोटी नहीं होती है, वो दाल रोटी बनाने वाली होती है। पर क्या होता है ना कि भाई जब वो दाल रोटी बनाने वाली है फुर्र हो जाए, भाग जाए है, उसको मतलब अपनी जिम्मेदारी का एहसास ना हो, बिल्कुल पता ही ना हो क्या होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो फिर हार फार कर भी बंदा भाई कितना का वेट करेगा। 1 दिन 2 दिन महीना साल है, इससे ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकता है। तो बंदा खुद ब खुद जो है ना वो दाल रोटी बनाना सीख जाता है। फिर दाल रोटी भी बनती है घर में, मटर पनीर भी बनता है और शाही पनीर भी बनता है ना। देखो पहाड़ी में भी एक कहावत है कि भाई जब चलो कड़छियाँ हो तो हाथ जरूरी फूकी लेने, मतलब जब हमारे घर में कड़छी है मौजूद तो फिर हाथ क्यों जलाने, है ना। पर जब वो कड़छी गायब हो जाए तो फिर हर बंदा तो क्या करेगा, फिर है ना भूखा तो रहेगा नहीं, कुछ ना कुछ इंतजाम करेगा। तो फिर ऐसे ही होता है। और देखिए 2-2.5 साल इंतजार करते करते और हाथ फूकते फूकते खुद बनाते बनाते बनता ना मास्टर शेफ बन जाता है। फिर जिसको हमने कभी अन्नपूर्णा का दर्जा दिया होता है, जिसकी कभी ना कभी हमने बहुत रिस्पेक्ट की होती है, बहुत प्यार किया होता है, फिर उसकी ना वो इंसान अपने आप ही अपनी ज़रूरत ख़त्म कर देता है। जब वो मौजूद नहीं होता, जब उसकी ज़रूरत होती है वो होगा ही नहीं, इंसान अपना काम खुद ब खुद चलाएगा, तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं रहती है ना, उसका कहते हैं उसकी कमी महसूस नहीं होती है। तो ऐसा ही होता है भाई, ऐसे कुछ यहाँ भी दाल रोटी के साथ हुआ है। मैं कौन सी दाल रोटी की बताती हूँ मैं, और सारी पूरी बात समझाती हूँ लेकिन दादी के स्टाइल में। राम राम बच्चा, क्या हाल चाल, ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक। पर हाँ आज ना मेरा मन कर रहा है ये बोलने का, मैं बोलना नहीं चाहती थी पर मन कर रहा है आज, जो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि बोलना ही चाहिए कि बड़ी बेशर्म औरत है ये, बहुत ही बेशर्म, बहुत ही घटिया औरत है। किसकी बात करी? मैं बात करी मेरी छोटी पोतना के बारे में। मतलब देखिए एक तरफ जो इसके ड्रामे चले हुए हैं कि मेरे को घर बसाना है, घर बसाना है, मेरे को घर जाना है, लेकिन अपनी हरकतों से ये औरत बाज नहीं आ रही। अभी वही टोंटबाजी, वही लाइव वाला, मतलब फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो जो लाइव की गई थी वो तड़कती भड़कती थी, और अब जो बातें बड़ी पोलाइटली रखी जाएगी। मतलब आपको कहते हैं ना छित्तर मारना है पर प्यार से, है ना, तो वो वाला छित्तर मारा जा रहा है। और टीरू वाले ये इनका शुरू हो गया अभी, दादी जैसे बोलना शुरू करती है, टीरू वालों का भी अपना देखो। रुक जाओ थोड़ी देर में बोलती हूँ मैं। अब आप बोलोगे दादी चित्र कैसे मार रही है, वो तो बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रही है। हाँ कर रही है ना प्यारी प्यारी बातें, बोल रही है तू कल मुँहा है, तूने काला मुंह करवाया है, तू बाहर की दाल नहीं, बाहर का मटर पनीर खाता है, शाही पनीर खाता है, लेकिन काम तेरे आएगी घर की दाल। कहीं ना कहीं भी खुद को घर की दाल कहा जा रहा है। और जो कहानियां है ना संदिग्ध महिला की जो किस्से कहानियां चली हैं उसको शाही पनीर और मटर पनीर कहा जा रहा है। चलो इतना तो इसको लग गया पता कि ये दाल लिया और वो शाही पनीर, हालांकि कोई है नहीं है। और जी मतलब देखो तुम्हें घर बसाना है, तुम्हें घर जाना है, तुम्हें मतलब इसको एक तरफ ये कहती है कि भाई मैं सारे गुनाह गलतियां माफ़ करके आगे बढ़ना चाहती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो जहाँ मतलब भाई गलती करता तो बहन माफ़ करती है, बेटा गलती करता तो माँ माफ़ करती, तो मैं भी कर दूंगी। तो इससे कोई पूछे जब तुझे माफ़ करके आगे ही बढ़ना है, तो ये जो किस्से कहानियाँ हैं, जो संदिग्ध महिला की कहानियाँ हैं, मटर पनीर की कहानियाँ, फिर इस सोशल प्लेटफॉर्म पे लाने का क्या मतलब है? जब तू एक तरफ कहती है कि तुझे न्याय यहाँ नहीं मिलेगा, और सही बात है भाई, यहाँ सोशल प्लेटफॉर्म पे तुम लोगों को कोई न्याय नहीं मिलेगा, तुम्हारा पैचअप होगा, ब्रेकअप होगा, तुझे जाना है आना है, वो सारा कोर्ट में वहीं डिसाइड होगा जहाँ तुमने केस फाइल कर रखा है। तो फिर ये किससे कहानी, देखो उसका तो हम मान सकते हैं अगर वो किससे तो वो सुना नहीं रहा है, पर अगर सुना रहा है तो हम चलो उनका मान के चलते हैं, उस बंदे को घर नहीं बसा रहा, तेरे साथ तेरे को नहीं वापस लेके जाना, इसलिए वो किससे कहानियां सुनाया जा रहा है। पर तुझे तो मूव ऑन करना है, मतलब अच्छे वे में, है ना, अपने पति के साथ ही मूव ऑन करना है पॉजिटिव वे में। तो तू क्यों सुनाई जा रही है फिर कहानियां यहाँ पे मटर पनीर की, शाही पनीर की, है जब तुझे रखनी ही नहीं है, तुझे गुनाह उसके माफ़ कर देने। हालांकि गुनाह किसने किया, गुनाहगार कौन है, वो लोग देख रहे हैं पिछले 2-2.5 साल से, है ना। पर चलो अकॉर्डिंग टू यू भाई गुनाहगार है और तुझे उसके साथ रहना है, फिर भी तो भी तो यहाँ क्यों उसका प्रचार प्रसार किए जा रही है, यहाँ क्यों उसको कलमुआ साबित करने में मतलब तुली हुई है? तुझे तो उसके साथ रहना है जैसा भी है, मतलब भला है बुरा है जैसा। और क्या बकवास किए जा रही है, तो दाल रोटी है। एक तो देखो दाल रोटी घर की जो महिलाएं होती है ना, पत्नियां, बहुएं, माएँ, वो दाल रोटियां नहीं होती है मूर्ख महिला, वो दाल रोटी अन्नपूर्णा होती है, वो दाल रोटी बनाने वाली, दाल रोटी खिलाने वाली होती है ना। और देखिए दाल रोटी बंदा की आना तो घर में ही पड़ता है, वो तो घर ही में है, वो कहाँ गया है मुस्टंडी?
वो तो अपने घर ही वापस आता है, रोज काम पे जाता है, नहीं जाता है, कहीं भी जाता है, अपने घर वापस आता है। लेकिन जो दाल अकॉर्डिंग टू यू है, दाल होती है वहीं आना पड़ता। तो दाल तो उस घर में है ही नहीं, तू तो अपना घर बार छोड़ के यहाँ बैठी हुई आके, ये है तेरा घर है। फिर वो मतलब देखो, अब दाल अच्छी है, बुरी है, स्वादिष्ट है, खराब है, जब वो घर में ही नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, वो जैसी भी हो, है ना। और वैसे भी दाल हो, रोटी हो, हलवा हो, पूरी हो, या कोई भी व्यंजन हो, उसकी ज़रूरत हमें तभी पड़ती है जब हमें भूख लगी होती है ना। जब पेट भूखा होता है, जब पेट भरा है, सब कुछ ठीक है, तो आप मतलब कुछ भी रख दो सामने लाके, मन नहीं करता। फिर वो चाहे पनीर मटर पनीर हो या दाल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भाई दाल रोटी की यह कह सकते हैं जरूरत उस बंदे को तब थी जब उसका एक्सीडेंट हुआ था, है, जब वो इतना बेचारा मजबूर था कि बिस्तर पे ही है ना, उसका सुसु पोटी उसकी मदर करवा रही थी, माता श्री उसकी बहन करवा रही थी, तब थी इस दाल रोटी की उसको जरूरत, है ना, तब थी इस सहारे की जरूरत। चलो तब नहीं गई। उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना, बीमार पड़ा था भाई, चलना फिरना मुश्किल हो रहा था, बड़ी कमजोरी फील होती, तब थी जरूरत इस दाल रोटी की। और कितने मौके आए दाल रोटी को वहाँ सेवा प्रदान करने के, लेकिन ये दाल रोटी ना यही सेवा प्रदान करती रही। मतलब ये दाल रोटी ऐसी है, इसने हमेशा कॉपी करी अपनी बड़की पूतना की, अपनी बड़ी बहन की। तो मूर्ख महिला, जब तू कॉपी करी तो ढंग की चीजें भी कॉपी कर लेती है। ऐसा तो नहीं है कि उसकी जो मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हस्बैंड वाइफ कभी लड़ते झगड़ते नहीं है या कुछ नहीं होता। लेकिन चलो जैसी भी है वो, है ना, मैं नहीं कहती अच्छी बुरी जो भी है, लेकिन जैसी भी है, लेकिन भाई उसने कभी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे अपने पति की बात करी, कुछ बुराई करी है। बेशक टोंट टांट कसती रहती जेठानी जेठूनी का, वो अलग बात है, लेकिन सास को भी देखो, चाहे झूठे मुंह से कहती है मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, चाहे झूठे मुंह तारीफें करती है ससुर की, लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म पे कभी बुराई नहीं करती उसको, क्योंकि उसको पता है ना, कि उसका जो घर का जो भी अगर अच्छाई करेगी बुराई करेगी, हालांकि कहानी किससे कहानियां लाती रहती है, लेकिन तेरे जैसे डायरेक्ट है अपना कभी घर छोड़ के नहीं आती है वो, है। चलो मानते हैं कि भाई उसका जो पीएचडी होल्डर है वो भी उसकी बात मानता है, लेकिन भाई तभी मानता होगा ना जब वो भी साथ देती है, सपोर्ट करती है। और कैसे उसने सपोर्ट किया हमें पता है, उसकी पढ़ाई लिखाई अपने गहरे तक दे दिए है, और यूट्यूब से जो कमाई आती थी वो भी की पढ़ाई में लगाए। जब वो नकारा था ना, तब भी तेरी बहन ने उसका साथ नहीं छोड़ा था। तेरी तरह थोड़ा ना कि तुझे पूरा इज्जत मिला, पूरा मान मिला, सम्मान मिला है, तेरी सेवा हुई प्रेगनेंसी में, अच्छी सी डिलीवरी के बाद भी है। मतलब याद है तुझे तो जो तेरे गंदे कपड़े थे वो तेरी माँ और बहन तक ने धोने से मना कर दिया था, लेकिन तेरी सास ने धोए थे। मतलब इतना कोई एहसान फरामोश कैसे हो सकता, मुझे समझ में नहीं आता है। क्या कहती थी उस टाइम तू कि मैं 1 साल सीखूंगी अपना खाना बनाना जो भी अपनी सासू माँ से, और फिर मैं जो सेवाएं प्रदान करूंगी है। और जब सेवा प्रदान करने की बारी आई, जब उस महिला को, बीमार महिला को, तेरी सास को तेरी जरूरत थी, तो तू भाग आए बच्चे को उठा के, है। और उस आने के बावजूद वो लाइव है, और इल्जाम लगाया गया मुझे घर से निकाल दे, घर से निकाल दे। भाई कितनी बार तू घर छोड़ के गई थी, ये तो आ गई ना लोगों के सामने चीजें। हाँ, मतलब सोशल प्लेटफॉर्म पे तूने ही जो है तांडव कर दिया था, तब लग गया पता। अदरवाइज कितनी बार उससे पहले भी तू आई थी ना, तुझे याद ही होगा, दूसरों को पता हो ना हो तुझे पता ही होगा, है ना, कितनी बार वो बंदा मना के ले गया। और लोग कहते हैं कि भाई सास को बोल रही थी, जब फर्स्ट बर्थडे चिंटू का था तो बड़की पूतना बोल रही थी कि भाई आंटी जी अपनी बहू को आके ले जाओ, पोते को आके ले जाओ। तो मुस्टंड तुमको बड़की पूतना की बातें याद रहेगी, लेकिन इसकी छोटी पूतना की नहीं रही। जब ये मतलब ऑन कैमरा मना कर रही थी कि तू क्यों बोल रही, मैं नहीं जाऊंगी। मतलब उसके एक्सप्रेशन ऐसे थे कि मैं नहीं जाऊंगी। तो कैसे ले जाती, जबरदस्ती उठा के ले जाती है आंटी जी। और आंटी जाती क्यों, आंटी ने नहीं निकाला था इसको, ये खुद घर छोड़ के आई। तो जैसे बोला भी कि इसको कि भाई जैसे तू गई है वैसे वापस आ जाए, है भाई। अगर बंदा इज्जत मान से को जाता तो उसको वापस लेके भी आ सकते हैं, लेकिन बंदा जब भाग के जाएगा है, ऊपर से जाते कीचड़ उछालेगा, तो उसके काय का रिस्पेक्ट, और क्यों ले जाना वापस, और अब क्यों इसको वापस जाना है। वापस कुछ नहीं जाना है, सारा टट बन जाइए, सारा ड्रामा है ये। या तो देखो सिंपैथी गेन करने का सोशल प्लेटफॉर्म पे, और डॉलर्स तो खैर बन ही रहे हैं। जब से भी इसका ये कथा प्रचार शुरू हुआ है कि मुझे जाना साजिद के, तब से देखा अपने डॉलर्स बड़े अच्छे बन रहे हैं। अदरवाइज बड़ा गहरा डाउनफॉल आ गया था, बड़ा व्यूज कुछ नहीं आ रहे थे, है। तो भाई इसने सोचा कि देखो भाई चलो अंदर जो भी हो रहा है, वैसे भी खुद बोलती है ये सोशल प्लेटफॉर्म जो है ना डिफरेंट होता है रियल लाइफ से। तो इसने सोचा चलो यहाँ जो मैं जितना जहर घोल
बोलना है, जितना मुझे कुछ करना है मैं कर ही लेती हूँ। वैसे भी वॉइस ओवरिंग चैनल से तो मैं मन की भड़ास निकाल ही लेती हूँ। तो यहाँ क्यों ना अच्छा अच्छा बन के है मैं हमेशा उसके उल्टा ही बोलूँ। जब वो बंदा बोलता था आ जाओ मिलने आता था, यहाँ बुलाता था, तब मैं कहती थी, मतलब तब ये पूतना कहती कि नहीं आना, मुझे नहीं जाना। और बंदा कह रहा है कि भाई अब माफ़ कर दो मुझे, है ना, मुझे सुकून चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे कुछ तेरा ना तेरा प्यार चाहिए ना तेरी माफ़ी चाहिए, तो मुझे जाना है। मतलब हमेशा इस बंदी को इससे उल्टा ही बोलना होता है, कॉपी ही करनी होती है। पहले बहन को कॉपी करके घर छोड़ दिया, अब भाई भाभी को देख रही है, भाई कपल वीडियोस बनाते हो तो इसका प्यार जाग गया, झूठा वाला प्यार, तो इसको वापिस जाना है। बंद कर दे ड्रामे बेशर्म महिला, बंद कर दे, कुछ तो शर्म कर ले, कुछ तो सेल्फ रिस्पेक्ट रख ले। तेरे टिरू वाले भी आके तुझे बोल रहे हैं कि मुस्टंडी शर्म कर ले तू, है कब तक अपनी ऐसी तौहीन करवाती रहेगी, अपनी बेइज्जती करवाती रहेगी। पर टिरू वालों ये अपनी बेइज्जती नहीं करवा रही है, ये चलाक महिला है ना, सिंपैथी कार्ड प्ले कर रही है कि हाय हाय मैं तो अबला मनारी बेचारी, और देखो वो मतलब मैं जाना चाहती हूँ, घर बसाना चाहती हूँ, है ना, पर वो लेके नहीं जा रहा। लेकिन घर जो बसाना चाहते हैं ना, वो पीछे से कुत्ते नहीं भौंकवाते हैं, जैसे अभी भी भौंके जा रहे हैं ना कुछ। अब मैं यही शब्द बोलूंगी उनको, क्योंकि हद होती है, ठीक है ना, इज्जत उसी को देनी चाहिए जो उसके काबिल होता है। फिर जब उनकी भाषा ये है, उनको समझ में ये आता है, तो उनको ऐसे ही भाषा से मैं बोलूँगी। क्योंकि एक तो खुद ही है ये वॉइस ओवरिंग है, और एक और है तोतली से। भाई उनकी इतनी मतलब इसको एक तरफ घर जाना और उनका अपना ड्रामा चला हुआ कि वो तो नल्लापति है, वो तो बोना भिखारी है, उसको ये बीमारी है, उसको ये बीमारी है। भाई तुमको क्या, जब तुम्हारी एक तरफ तुम कह रहे हो कि जीजी को ले जाओ, तब और पीछे से तुम उसकी आवाज़ बन के ऐसे ऐसी अपशब्द बोल रहे हो, तो भाई ये घर बसाने वाले तो लक्षण नहीं होते किसी औरत के। तो बेवकूफ़ बनाना छोड़ दे, जूते खाना छोड़ दे। कितना खुद को मतलब बदनाम करोगे, जूते खाओगे इन डॉलर्स के चक्कर में। इज्जत भी कोई चीज़ होती है भाई, इज्जत से कमाना सीखो, है। चलिए गाइज आज के लिए इतने काफ़ी। मेरे को ना गुस्सा आ जाता है भाई, ड्रामे देख देख के बंदा कब तक बर्दाश्त करेगा। सब कुछ हमें पता है, फिर भी ऐसे तमाशे रोज़ पेश हो रहे हैं, तो बंदा है ना क्या करे। चलिए भाई, और इनकी पोल ऐसे खोलते रहेंगे। बड़की पूतना के बारे में बात करूँगी, उसका भी अपना राग चला हुआ आजकल है। आएंगे 2 लोग आएंगे, वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या सिर्फ ड्रामा, ये सब दादी आपको बताएगी विद प्रूफ, है ना, जैसे वो कहती है तोतली विद प्रूफ। चलिए भाई, वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कमेंट करना ना भूलें, हैं। देख लो दादी की तबीयत ना थोड़ी ऐसे ही है, फिर भी दादी मिलने आती है आपसे, तो आप भी ना वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो, और जो नए बच्चे आएंगे वो सब्सक्राइब कर दिया करो। राम राम जी।